इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है? शाहीन बाग क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, जेएनयू के एक मिनट, छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए। वी रिपोर्ट सर, We govern, Shaheen Bagh. we govern, sir. We have been. We govern. We have been. We administer. We have reported. We have reported. We have not distanced ourselves. We are amongst Shaheen Bagh. We have not distanced ourselves. Not even sent one We leader have not to Shaheen distanced Bagh. ourselves. हमने स्कूल चलाए, हमने अस्पताल चलाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हमने जो उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, शाहीन बाग नहीं, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है, वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग, उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। तो वहीं आज तक पर वुमेन सेफ्टी पर डिबेट में कांग्रेसी नेता अलका लांबा ने एंकर के तीखे सवालों का जवाब दिया और एंकर पर उंगली भी खड़ी की। कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसी शिकायत, कुछ ऐसा नया नहीं है। सब 6 सालों से, निर्भया से आज तक सेम वही चीजें रट के वही बोल रहे हैं। निर्भया से लेकर देख लिया, कोई छुपाया जाता है, ये एजेंडा आप चलाते हैं। निर्भया की माँ से पूछिए, हमेशा उसने कहा मेरी बेटी कायर नहीं थी, बहादुर थी, क्यों उसका नाम निर्भया, उसका असली नाम बताइए। आज प्रियंका रेड्डी का हैशटैग बार बार कह रही हूँ, हमें किसने बताया? हमें नहीं मालूम था उसका नाम। आपके चैनलों ने हैशटैग चलाया, ट्विटर पे हैशटैग चलाया। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं, इसलिए जिन्होंने हैशटैग लगाया उस हिसाब से सबको जेल जाना चाहिए। अब सुझाव नहीं, सुझाव दे रही हूँ ना, आपके एजेंडे हैं, इसीलिए आपके चैनल में आना कांग्रेस ने बंद कर दिया है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आई, महिला के तौर से 25 साल की राजनीति में हूँ। ऐसी पार्टी, ऐसे विधायकों, ऐसे सांसद, ऐसी जनता जिन्होंने इनको वोट देकर हमारे सर पर बिठाया, खून खोलता है, लेकिन मुद्दे से डाइवर्ट करके अलका लांबा को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसको ड्रामेटिक ना करें। शेम ऑन यू, आज तक शेम ऑन यू। अंजना, जनता साहब ने तालियां बजाई, धन्यवाद। ये ताली मेरे लिए नहीं, मेरी जो लड़ाई है उससे मिली लड़ाई लड़ती रहूंगी। जय हिंद। आज तक पर सीएए एनआरसी के मुद्दे पर बात करने के लिए जावेद अख्तर को भी बुलाया गया था। एंकर ने जब सवाल में जावेद अख्तर को उलझाने की कोशिश की तो अपने जवाब से जावेद ने एंकर को चुप करवा दिया। देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए।
अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही आज तक पर सीए एनआरसी के मुद्दे पर बात करने के लिए ओवैसी को भी बुलाया गया था। जब एंकर ने एनआरसी पर ओवैसी को सवाल किए तो ओवैसी ने एंकर को सरकार के पक्ष में खड़ा रहने पर टोका। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो कौन झूठ बोल रहा है? आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना। न्यूज़ 18 चैनल पर दिल्ली चुनाव पर बात करने के लिए वारिस पठान और सुबुही खान को बुलाया गया। जब सुबुही खान ने वारिस पठान पर इल्जाम लगाए तो वारिस पठान ने इसका जवाब दिया और एंकर को भी टोका। हंसिए, राक्षस लग रहे हैं बिल्कुल। ये देखो, ये खुद बोल रही है, ये वरिष्ठ वकील, बिना डिग्री के वकील, ये बिना डिग्री के वकील, आपको कायदा साहब लिखा है, देखो बिना डिग्री के वकील, रावण का नहीं टिका। जेल बैरिस्टर, लॉजिक पे बात करिए, कुछ भी आके बोलना शुरू कर देते हैं। बिना डिग्री के कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की चीज भी पता है? कभी संविधान खोल के पढ़ा है? आर्टिकल 51A नाम की कोई चीज पता है? होमवर्क देती हूँ, जाइए जाके पढ़िए, जाके अपने बड़े भड़काऊ भाईजान से रट के यहाँ पे तोते की तरह मत बोला करिए, सोच समझ के बोला करिए। तोता बकवास क्या हो रहा है? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम बना के बोलते रहते हो। मेरे पास है, ऐसा बोलूंगा कुर्सी छोड़ के भागेगी ये। मिस्टर पठान, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलेंगे आप। मेरे सामने बैठे तो जबान को काबू में रख के बैठे। गलत भाषा का इस्तेमाल करा, आपको वापस लेने चाहिए हमेशा। अरे मोदी ने आपके गले में बांध दिया है पट्टा और आप उसकी गुलामी कर रहे हो बैठ के यहाँ पर। तुम्हारे जैसे लोगों की हैसियत नहीं है मेरे सामने बोलने की। पट्टा बांध दिया है, तुम लोग तो पट्टा भी बांधते हो और रोकते भी हो। यहाँ पे बैठ के अक्कल है आपको 5 पैसे की? अब विपक्षी नेता और जनता मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना ये है कि कब तक मीडिया सरकार के हर फैसले पर